हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य के लास्ट लेक्चर में पहुँच चुके हैं। यह हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है जो वर्क एंड टाइम, समय तथा कार्य से रिलेटेड है। इस वीडियो लेक्चर में हम बाकी बचे हुए शेष क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से 3 वीडियो में हमारे कॉन्सेप्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो में भी बने रहिए। हम आज इसके सारे महत्वपूर्ण सवालों को हल कर लेंगे और अंततः आपसे टाइम और वर्क के एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ओके, तो हमारा यह सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन 17 तक हमने कंप्लीट कर लिया था अपने दूसरे वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से बात करते हैं, जहां ए, बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलाकर उस काम को 24 दिन में पूरा करें तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। पूरा करेगा जो बी है, ठीक है, समझ आ गया हमको। चलो, तो क्वेश्चन जैसा कहा है उसके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। हम सभी को ट्रिक पता है कैसे करते हैं, ठीक। चलो स्क्रीन पे चलते हैं, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखते हुए हम लोग हर एक चीज़ करेंगे। ए, बी तथा सी किसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो ए, बी और सी 3 लोग हैं भाई, तो मैंने लिख दिया इसको ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा सी मिलाकर, अब हमको यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि ए और सी दोनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। अब मैं बात करता हूँ पूरे काम की, तो इसका लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना है, 24 होगा इसका, ठीक है। तो जब पूरे काम, ये पूरा काम है 24, हम बात करें ए प्लस बी प्लस सी के 1 यूनिट काम की, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे वो, एक दिन में कुल काम का 3 भाग कर लेंगे, लो, ठीक है। और इसी तरह से ए प्लस सी की बात करें तो ये 24 से कम 24, ये 8 थी 24 इसलिए 3 आया, और ये 24 से कम 24 इसलिए 1 आया। तो एक दिन का काम जो है ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 3, और ए प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 1। हमको क्वेश्चन में बी के संबंध में बातें पूछी गई है, तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना है, 3, इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम कितना था, 3 था, ठीक। और ए प्लस सी, ये ए और ये सी मिलकर कितना काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तो एक धन कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा किसके, 3 के। तो बी के एक दिन का काम निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना, 2। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक। अब बी जो है, बी के एक दिन का काम जो है 2 है, कितना है, बी के एक दिन का काम 2। तो पूरा जो काम था उसको अगर बी करेगा तो पूरा काम कितना था, 24, और बी द्वारा किया गया काम जो है कितने दिन में करेगा, तो एक दिन में वो 2 काम करता है, तो 2 से भाग कर दिए, तो हमारा आंसर आ गया क्या, 12। अतः वो 12 दिन में उसी काम को पूरा कंप्लीट कर लेगा, बी अकेला काम करेगा। तो सिंपल था। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम, श्याम और मोहन किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि राम और मोहन मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर लें तो श्याम अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, वहाँ ए बी सी रख दिया था, यहाँ हमने क्या किया, किसी का नाम रख दिया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, राम और मोहन डाल दिया, राम मोहन श्याम डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई देगा। फिर क्या करेंगे, तीनों राम श्याम मोहन मिलकर 12 दिन में किसी काम को करते हैं, और राम और मोहन जो है 60 दिन में काम को करते हैं। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब दोनों के एक एक यूनिट काम को निकालें तो देखो 12 × 5 = 60, 5 आ गया, और ये हो जाएगा 60 × 60, 1 आ गया, ठीक है। तो राम श्याम और मोहन ये तीनों मिलकर किसी काम को मतलब एक दिन में कितना करते हैं, 5 भाग करते हैं। तो राम और मोहन जो है बस उसका काम कितना था, 1 था। तो अगर श्याम बस का अकेले काम निकाले, श्याम का, क्योंकि तीनों मिलकर 5 करते हैं, तो श्याम का काम निकाले तो 5 - कितना हो जाएगा,
1 हो जाएगा, मतलब 4। श्याम अकेले कितना काम करता है, 4 भाग काम करता है। और टोटल काम जो है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि श्याम अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में, तो पूरा काम जो कितना था 60 था, और श्याम 4 काम करता है इसलिए 4 से भाग कर दिए, तो पूरे काम का वैल्यू जो है निकल गया, कितना होगा 15 दिन में श्याम अकेला करेगा। बात यहाँ श्याम का किया था, श्याम के लिए हम लोग देखें, श्याम 15 दिन में किसी काम को पूरा कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाएंगे। सेम वैसे ही क्वेश्चन था, ABC के जगह राम श्याम मोहन डाल दिया, ठीक है, बन गया ये भी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, यहाँ थोड़ा नए टाइप का चीज देखने को मिलेगा आपको। राम किसी काम का 1/4 भाग 5 दिन में पूरा करता है, मोहन उसी काम का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। ये पूरा काम नहीं बोला है यहाँ पे, लोग पूरे काम का 1/4 और 1/6 भाग, देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया 1/4 भाग काम करता है और ये 1/6 भाग काम करता है। बात समझ आ रहा है कि अच्छे से, ठीक। राम और मोहन है, 1/4 जो भाग है वो 5 दिन में पूरा करता है, समझना। 1/4 भाग जो है, राम की बात कर रहे हैं यहाँ, दो राम और मोहन दोनों बना लिया मैंने, राम और मोहन। राम जो है 1/4 भाग जो है 5 दिन में पूरा करता है, तो एक कितने दिन में पूरा करेगा, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 दिन में। पूरा एक काम जो है 20 दिन में करेगा, कौन, राम। देखो समझना, यहाँ अभी पूरे काम की बात यहाँ क्वेश्चन पे नहीं दी गई थी, यहाँ फ्रैक्शन में दिया था, ठीक है, अनुपात में दिया था। ये कह सकते हैं कि 1/4 भाग दिया था, 5 दिन में करता है। तो पूरे काम की बात करें तो पूरा काम जो है 20 दिन में करेगा, कौन, राम जो है। सेम वही कंडीशन मोहन के लिए अगर हम लोग निकाले तो मोहन जो है 1/6 भाग जो है कितना 5 दिन में करता है, तो एक काम को करने में उसको 6 पंचे 30 दिन लगेंगे। समझ रहे हो क्या, 6 पंचे 30 दिन। तो ये तो समझ आ गया कि राम को पूरे काम को करने के लिए 20 दिन तथा मोहन को पूरे काम को करने के लिए 30 दिन लगेंगे, ठीक है। चलो अब हम बनाने के तरीके में चलें, तो राम को 20 दिन और मोहन को टोटल 30 दिन लग रहे हैं, ये हम लोग को पता चल गया भाई, राम को 20 दिन और मोहन को 30 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कुल काम निकल जाएगा क्या, यहाँ पे 60, कुल काम 60, तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60। दोनों का इकाई काम या यूनिट काम निकल गया। एक दिन में कितना काम करते हैं, तो राम जो है एक दिन में 3 काम करता है और मोहन जो है 2 काम करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन में चले। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि दोनों मिलकर काम को करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। और ऐसा क्वेश्चन तो हम कई बार बना चुके हैं। दोनों मिलकर कर रहे हैं, मतलब 3 और 2 तो हमने निकाल दिया था, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों मिलकर किसी काम को कितना करेंगे, एक दिन में 5 भाग काम करेंगे। और टोटल काम कितना था, टोटल 60 था, तो पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 60 से 5 60 को क्या कर दिए 5 से भाग दे दिए, तो 12 पंचे 60, 12 दिन लगेंगे अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो। सिंपल है, ठीक। चलो तो आसान लगा के ये है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है सारे, बस थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं वो आपसे थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा पूछ देता है या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन करना अल्टीमेटली हमको काम वही रहता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। चलो ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, ये डबल रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन है। चलो, राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तो श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें। अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझ लो। राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा श्याम उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलाकर या दोनों मिलकर जो है कार्य प्रारंभ करें तथा 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चला गया तो शेष काम को पूरा करने में श्याम को कितना समय लगेगा। ठीक है, समझ आया क्या। देखो दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों का अपना अपना कैपेसिटी है, कौन कितने दिन में करता है ये पर जानकारी पहले दी गई, जैसे राम 20 दिन में और श्याम 30 दिन में। ठीक हो गया क्या कम। अब देखो ये बोल रहे हैं कि यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें, दोनों मिलकर काम तो करते हैं लेकिन 8 दिन बाद राम काम छोड़कर चले जाता है। लेकिन ये समझो 8 दिन तक दोनों ने काम किया, अब 8 दिन बाद राम चले गया तो कौन करेगा काम, जो है श्याम करेगा।
और श्याम जो है कितना काम बचा है वो देखेंगे, और उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो बहुत सिंपल चीज पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। राम जो है, यहाँ राम और श्याम की बात करते हैं, तो राम जो है किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, श्याम जो है उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। इसका लघुत्तम लेंगे तो 60 हो जाएगा। तो राम के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 20 या 60 3 हो जाएगा, और श्याम के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 2 हो जाएगा। ये बात समझ आया। दोनों मिलकर अगर बोले तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, राम प्लस श्याम कर दे तो दोनों के एक दिन का काम हो जाएगा 5। ठीक, लेकिन दोनों जो है एक दिन का काम 5 है, समझना। और दोनों साथ में कितने दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ में 8 दिन तक काम करते हैं। तो एक दिन का काम 5 है, तो 8 दिन का काम कितना है, 8 दिन का काम दोनों का। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम 5 था, तो 8 दिन का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो 40 काम दोनों ने मिलकर तो कंप्लीट कर लिया इस 8 दिनों में। क्लियर हुआ क्या। अब 8 दिन बाद राम छोड़कर चले जाता है, तो 8 दिन में 40 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा। अब देखो समझना, 8 पंचे 40, 40 काम हो गया। अब शेष काम की बात करें तो टोटल काम कितना था, टोटल काम था हमारा 60, उसमें से 40 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 20। अब 20 काम ये है शेष, ये शेष 20 काम बचा है। और राम चले गया तो कौन करेगा उस 20 काम को, अकेले श्याम करेगा। और श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो उसे पूरा काम कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, तो 2 से भाग कर दिए तो 10 दिन लगेगा। आसान था क्या सवाल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपसे आसानी से बन गया होगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, आपका आंसर है, देखो अच्छे से समझ लो। ठीक, वही मैंने आपको स्क्रीन पे सॉल्व करके भी दिखाया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, राम और श्याम का अलग अलग काम निकाली, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 5। तो दोनों मिलकर जो है 8 दिन में कितना करेंगे, 40 काम। अब बचा काम कितना रह गया, 20 काम, और 20 काम को अकेले कौन करेगा, श्याम करेगा। और श्याम के एक दिन का काम 2 था, इसलिए 2 से भाग कर दिए, तो कुल काम को खत्म करने में कितने दिन लगे, श्याम को 10 दिन, शेष काम को बोले ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को प्रारंभ करें तथा 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए, तो शेष काम ए कितने समय में करेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ए किसी काम को 16 दिन में और बी जो है उसी काम को 48 दिन में पूरा करता है। ठीक, दोनों मिलकर फिर काम करते हैं और 9 दिन तक बस काम करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो सॉल्व किया। ठीक, तो स्क्रीन पे समझते हैं। देखो, ए के एक दिन का काम कितना दिया है, ये ए का काम है और ये बी का काम है। ठीक, ए के एक दिन का काम है 16, बी के एक दिन का काम है 48। ठीक है, तो टोटल हम लोग अगर एलसीएम ले लें दोनों का तो 48 आएगा। तो 16 × 48, ए के एक दिन का काम 3 और बी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। टोटल मतलब एक दिन का काम कितना हुआ, 4 हुआ। अब 9 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों कितने दिन तक काम करते हैं, 9 दिन तक, तो 9 चौक 36, टोटल काम कितना हो गया 36। और अब देखना 36 काम तो हो गया, हमारे पास टोटल काम कितना था, 48 था। ये जो है कुल काम होता है 48 था, उसमें से 36 हो गया, तो कितना काम बचा है, 12 काम अभी भी बचा है। अब 12 काम को किसको करना है, तो क्योंकि बी तो काम छोड़कर चले गया, अब ये 12 काम जो बच गया उसको कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो 12 काम को ए करेगा। और अगर हम बात करें इस 12 काम को ए द्वारा कितना दिन में किया जाएगा, तो ए का एक दिन का काम 3 है, तो टोटल जो है 4 दिन लगेंगे उसे काम करने में। समझ आ गया। ऐसा हम लोग क्या करते हैं, भाग करके इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में रेस किए जाते हैं और आप मिस्टेक करके आ जाते हो, बट इस टेक्निक से आप बनाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने वाला है, सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक और ये सेशन और ये सीरीज़ कहें अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको आगे कंटिन्यू मिलते रहेंगे। 100% बेनिफिशियल होगा हमारे चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों बारी बारी काम करें तो काम कितने समय में पूरा होगा। अब यहाँ पे मजेदार क्वेश्चन, दोनों बारी बारी काम करें बोला है, क्या कहे, दोनों एक साथ काम नहीं करते, दोनों बारी बारी काम करें। पहले एक दिन मतलब जैसे ए जाएगा तो दूसरे दिन बी जाएगा, फिर तीसरे दिन ए जाएगा, फिर चौथे दिन बी जाएगा। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया सर, ऐसे को कैसे करें, ये तो सोचने में ही दिमाग खराब हो जा रहा है।
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ट्रिक है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, हाँ सर दो लोग हैं। ए कितना काम करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमारा ये ट्रिक तो बिल्कुल फेल नहीं होने वाला कि हमने एलसीएम ले लिया जो पूरा काम है। अब बी द्वारा किया गया एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, और ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, 10 या 30। यहाँ तक बात समझ आया। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये दोनों 3 और 2 को क्या कर दिया हम लोगों ने, जोड़ दिया। तो दोनों मिलकर कितना काम किए, 3 2 5 काम किए, एक दिन में 5 काम किए। यहाँ तक तो बात समझ आए, ठीक है। दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, तो पूरा काम कितने दिन में होगा देखें। तो क्योंकि पूरा काम करने में 30 काम करना है तो कितना दिन लगेगा, 5 छक्के 30, 6 दिन लगेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि दोनों बारी बारी काम करते हैं, समझना सर, दोनों जो हैं बारी बारी से काम करते हैं। अब हमको पता चल गया कि 6 दिन तो लगेगा, लेकिन दोनों बारी बारी से काम करते हैं। मतलब 6 दिन दोनों मिलकर करते तो लगता पूरा काम को, मतलब क्या है, दोनों बारी बारी काम करते हैं। तो एक जन क्या है 6 दिन करेगा और दूसरा भी क्या करेगा, 6 दिन करेगा, तभी तो दोनों मिल गए ना, 6 6। तो टोटल जो है, टोटल काम बारी बारी करने के कारण दोनों बारी बारी काम करते हैं, इसलिए कुल जो दिन है वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 6 एक जन करेगा ए जो है, और 6 दिन एक जन करेगा, तो कुल मिला के 12 दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में, अगर वो बारी बारी काम करते हैं तो, ठीक है। अच्छा लगा सेशन, चलो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रवि किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों बारी बारी काम करें, सेम है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी। रवि और कौन है, श्याम है भैया। रवि 8 दिन में काम करता है और श्याम उसी काम को 24 दिन में करता है, ठीक है। तो लघुत्तम लिए तो 24 आ गया, 24 पूरा काम है, तो श्याम के एक दिन का काम 1 हुआ और राम के एक दिन का काम, रवि का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया। दोनों मिलकर काम करें तो 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करते हैं, तो टोटल काम को करने में कितने दिन लगेंगे, तो 24/4, मतलब कितने दिन हो जाएंगे, 6 चौक 24। दोनों मिलकर 6 दिन लगेंगे, ठीक है। अब समझ आया। अब क्योंकि दोनों बारी बारी काम करते हैं तो क्या करेंगे, 6 दिन रवि जो करेगा और 6 दिन जो है श्याम करेगा, इस तरह से 12 दिन लग जाएंगे दोनों को पूरे काम को कंप्लीट करने में। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए व बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में पूरा करते हैं, सी तथा ए इसे 15 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये तो वैसे ही पहला क्वेश्चन जैसा ट्रिक है हमारे पास, ठीक है। तो देखें, ए और बी किसी काम को करते हैं, बी और सी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, और सी तथा ए किसी काम को कितने दिन में करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको दिया है, ये दिया है 10, ये दिया है 12 और ये दिया है कितना, 15। लघुत्तम की बात करें तो बड़ी संख्या 15 था, इसलिए हो जाएगा 60 लघुत्तम लिए, ठीक है। 15 चौक 60, मतलब सी प्लस ए के एक दिन का काम 4, 12 पंचे 60, ए बी प्लस सी के एक दिन का काम 5 और ए प्लस बी के एक दिन का काम हो जाएगा कितना, 6। और तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ध्यान समझना। तीनों को जोड़ दिए तो 6 4 10 और 5 15 हो गया। 15 हमको मिला किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए का। तो सब डबल डबल आ रहा है क्या, हाँ। तो हो जाएगा 2, ऐसा हम कह सकते हैं 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो ओवरऑल मैं इसको लिखूंगा, जो 15 आया क्या है, किसके इक्वल है, तो क्योंकि a प्लस बी था, समझो, फिर b प्लस सी, फिर c प्लस ए, इन तीनों द्वारा किया गया जो है एक दिन का काम था 15। सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, होगा क्या, ये हो जाएगा 15। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों के जो मिलाकर काम है ना, क्योंकि वो 2 था, 2 को उधर पक्षांतर कर दिए तो हो गया कितना, 15/2। तो मतलब ये समझ आया कि a प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम जो है 15/2 है। क्लियर हुआ क्या। अब तीनों मिलकर पूरा काम को करेंगे, ध्यान रखना एक दिन का काम कितना है, 15/2, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 15/2, ये रहा 15/2। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलाकर एक दिन का काम करते हैं, तो टोटल काम कितना था, 60 था। तो तीनों मिलकर काम करेंगे
तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 15/2 से 60 को भाग कर दिए तो ये 2 जो है ऊपर चले गया, ये हो गया क्या 60 गुणा 2/15। इसको हम आसानी से 15 चौक 60 कटा दिए और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, आ गया कितना सर 8। ये बात है 8 दिन हमारा क्या हुआ यहाँ आंसर आया। इस तरह से हम ये सवाल को हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल लगा क्या, आसान था। ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो यहाँ स्क्रीन पे दिखा है, देखो मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे स्क्रीन पे नोट करके रखा हुआ है। ठीक, आप वीडियो पॉज करें और इसको अपने नोटबुक में जो है नोट डाउन करें, अच्छे से बना के समझे। मैं स्क्रीन पे आपको समझाया अभी, क्लियर हुआ। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राम और श्याम किसी काम को 20 दिन में, श्याम और मोहन 24 दिन में तथा मोहन और राम इसे 30 दिन में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, बात करते हैं राम और श्याम की, तो राम प्लस श्याम जो है, ठीक है भाई, और श्याम प्लस मोहन है, श्याम प्लस मोहन, और ऐसा लिख लेते हैं समझ आएगा। देखो राम प्लस श्याम, श्याम प्लस मोहन और मोहन प्लस राम, इनके एक एक दिन का मतलब एक काम को करने का दिन दिया है कितना, ये 20 दिन में करते हैं, ये भाई साहब दोनों मिलके 24 दिन में, और ये जो है 30 दिन में करते हैं। अगर इनका लघुत्तम ले तो ये हो जाएगा कितना 120। लघुत्तम लेने आता होगा क्या, सभी को नहीं आता होगा तो हमारा फर्स्ट लेक्चर जो टाइम एंड वर्क है वो देखिए, वहाँ आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अपने फर्स्ट लेक्चर का जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, और एक और सेकंड लेक्चर, दोनों के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहां जाकर उन दोनों वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब हमको कुल काम निकल गया 120, तो यहाँ पे आर प्लस एस मतलब राम प्लस श्याम के एक दिन का काम निकालें तो ये हो जाएगा 20 छक्के 120, ये जाएगा 24 पंचे 120 श्याम प्लस मोहन के लिए, और मोहन प्लस राम के लिए अगर बात करें तो ये हो जाएगा 30 चौक। तो ओवरऑल देखें तो सभी का जो काम है तीनों मिलकर अगर काम करें तो 6 4 10 5 15, अगेन कितना आ गया 15। लेकिन ध्यान रखें इस बार जो है राम प्लस श्याम, श्याम प्लस मोहन और मोहन प्लस राम, फिर वही बात 15 आया क्या, ध्यान रखना 15 किसके किसके लिए था, तो ये था राम प्लस श्याम प्लस मोहन प्लस राम। इन सब का काम जो था एक दिन का 15 था। सब डबल आ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना ऐसे लिख सकते हैं क्या, राम प्लस श्याम प्लस मोहन। ठीक है, अब जोड़ोगे तो 2 राम 2 श्याम और 2 मोहन आएंगे। मैंने 2 को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, ये। अब देखो अगर क्योंकि राम प्लस श्याम प्लस मोहन ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो इनका एक दिन का जो काम है 15/2 आ गया। अब 15/2 आ गया, ठीक है, तो टोटल एक दिन का काम इनके लिए अगर तीनों मिलकर करते हैं तो टोटल काम आता है 15/2, एक दिन का काम, समझ रहा। और कुल काम कितना था, कुल काम था 120, तो 120 काम को अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन लगेगा, तो 15/2 से इसको क्या कर दिए, भाग कर दिए। सिंपली 2 जो है ऊपर चले जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 120 गुणा 2/15, तो 15 × 120 आपको मिल गया क्या 8 दूनी 16, ये आंसर रहने वाला है इसका। ठीक, चलो समझ आया सभी को। यहाँ देखते हैं स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, आपको अच्छे समझ लो। मैंने एक एक चीज़ें हर चीज़ यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हो कि कुल काम कितना आया, कुल काम को करने में कितना दिन लगेगा, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर, चलो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, पूरा कंप्लीट हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो उसमें दिया है कि ए व बी किसी काम को 20 दिन में, बी व सी 30 दिन में तथा सी व ए इसे 40 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए इस काम को करे तो पूरा करने में कितना समय लगेगा। समझना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात किया है ए के लिए। क्लियर, चलो तो देखें हाँ हम लोग ए प्लस बी और बी प्लस सी और सी प्लस ए के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन है यहाँ। ठीक है, देखते 1 by 1। ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इनके बारे में बताया है कि ए प्लस बी जो है 20 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं और बी प्लस सी जो है
30 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं और C प्लस ए 40 दिन में करते हैं, इसका लघुत्तम ले लिए तो आ गया कितना 120, मतलब यही क्या है, पूरा काम है। ठीक, अब इनका अगर हम लोग यूनिट काम निकाले, एक दिन का भाग निकालें, तो A प्लस बी जो है 20 छक्के 120 6 भाग करेगा, और B प्लस सी जो है 30 चौक 120 मतलब 4 भाग करेगा, और C प्लस ए जो है वह 40 तिया 120 मतलब 3 भाग काम करेगा एक दिन में। क्लियर हुआ? तो तीनों मिलाकर अगर हम करें तो तीनों मिलाकर क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, सबको ऐड कर देंगे। ए बराबर होगा किसके, 6 प्लस 4 प्लस 3 मतलब हो जाएगा कितना 13। ठीक, यहाँ तक समझ आया सभी को, ये है 13। अब देखो A प्लस बी प्लस सी और C प्लस ए, मतलब A 2 बार आया, B 2 बार आया और C 2 बार आया, मतलब इसको 2A प्लस 2B प्लस 2C लिख सकते हैं। और 2 को बेनिश ले लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ 13 काम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2A प्लस बी प्लस सी, इतना काम को एक दिन में कितना करेंगे, 13 भाग काम करेंगे। अब A प्लस बी प्लस सी बस की अगर बात करें तो 2 जो है हम लोग क्या कर दिए, इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये हो गया 13/2। क्लियर हो गया? अब A इस काम को करेगा तो कितना समय लगेगा, क्वेश्चन यहाँ पूछता है, तो B प्लस सी के काम को वहां से घटा देते हैं। B प्लस सी कितना काम करता है, तो 4। ठीक है, और A का काम अगर हमें निकालना है तो A प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग A बस का काम निकालें एक दिन का, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 13/2 माइनस 4। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग हल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो A बराबर 13/2 माइनस 4, लघुत्तम ले लिए तो ये हो जाएगा क्या, 13 माइनस 8/2, तो ये हो जाएगा कितना, 5/2। मतलब एक दिन का कितना काम है, तो ये 5/2 है, पूरे काम को करना है। पूरा काम कितना 120, तो 120 काम को करने के लिए क्या करेंगे, तो A द्वारा अगर पूरे काम को किया जाता है तो 120 में से हम लोग 5/2 को क्या कर दिए, भाग कर दिए 120 को 5/2 से। फिर क्या होगा, ये 2 जो है ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा 120 गुणा 2/5। आप आराम से यहाँ हल कर सकते हो, तो हो जाएगा 24 पंचे 120 और 24 दूनी, ये हो गया 24 दूनी 48। तो 48 दिन में अगर A अकेले काम करेगा तो 48 दिन लगेगा उसे पूरा काम कंप्लीट करने में। क्लियर है? थोड़ा क्वेश्चन लंबा गया, बट कॉन्सेप्ट हमारा वही है। हम इसे फास्ट करेंगे, फास्ट अप्रोच से करेंगे, तो हमें बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ लिखने का और सोचने का ज़रूरत है ही नहीं। हम थोड़ा फास्ट करेंगे और ये विदिन 10-20 सेकेंड ये क्वेश्चन हमारे पास बन के तैयार रहेगा। ठीक है, चलो तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है। कार्य क्षमता समय और काम का सबसे खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, कार्य क्षमता वाला। इसमें बताया जाता है कि किसी की कार्य क्षमता जो है किसी के कार्य क्षमता से ज़्यादा है, अधिक है, कम है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, तो यहाँ से चालू होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखें, A किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, A की तुलना में B 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में भी कितने दिन लेगा, समझना। यहाँ A किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और A 12 दिन में इसलिए कर सकता है क्योंकि A जो है उसकी तुलना में B जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब B की कार्य क्षमता या कार्यकुशलता अधिक है। अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, जिसके संबंध में जानकारी दी गई है और जिसको बोला है कि इसकी कार्य क्षमता अधिक है, तो जिसके संबंध में बोला है उसे हम ले लेंगे कुल 100। बात समझना, कुल 100 ले लेंगे। जैसे यहाँ A का कार्य बोल रहे हैं, A किसी काम को 12 दिन में करता है। हमने क्या किया, मान लेते हैं A पूरा काम कितना है 100 करता है,
मतलब ए का जो कार्य क्षमता है कितना है, 100 है। ठीक, तो बी का कार्य क्षमता क्योंकि 60% अधिक, क्वेश्चन में बोला है 60% अधिक है, यहाँ क्या बोला है 60% अधिक, तो जब ए जो है 100 काम करता है तो बी 160 करेगा ना भाई, क्योंकि 60 ज्यादा है, वो प्रतिशत बोल रहा है इसीलिए मैंने 100 लिया। ठीक है, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ए 100 काम करेगा तो बी जो है 160 काम करेगा, इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है। क्योंकि ये रेशियो है, एक अनुपात है, तो हम इसको कटा सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं। 20 से आसानी से कट जाएगा, क्या ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 20 अट्ठे 160। तो हमारा देखो यहाँ समझ आया कि ए जो है उसका जो है कार्य क्षमता कितना है, 5 है, और बी का कार्य क्षमता 8 है। ठीक, ओरल समझ आया ये। ए की कार्य क्षमता कितनी निकली सर, 5, और बी की कार्य क्षमता कितनी निकली, 8। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्य क्षमता हमेशा समय के विपरीत होता है। मतलब जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी उसके लिए समय कम होगा, सीधा सिंपल सा बात है, और जिसके लिए कार्य क्षमता कम है उसके लिए समय ज्यादा होगा। मतलब क्या करेंगे सर हम लोग, देखो ये जो 5 और अनुपात 8 था उसके लिए अगर हम लोग, ये कार्य क्षमता की बात थी, ये कार्य क्षमता की बात करेंगे, और जब समय की बात करेंगे तो इसका जो, क्योंकि कार्य क्षमता कम है, किसका, ए का 5 है, तो उसके लिए समय कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बी का कार्य क्षमता अधिक है, कितना है, 8 है, तो इसके लिए कार्य जो है, तो कार्य क्षमता जो है 8 था, इसलिए समय जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जस्ट विपरीत होगा, कार्य क्षमता समय के विपरीत होगा, या ये कह सकते हैं कि भाई कार्य क्षमता व्युत्क्रम होता है किसके, समय के, या समय जो है व्युत्क्रम होता है कार्य क्षमता के। ये बात तो क्लियर समझना ही है आपको। ये सीधा सिंपल जनरल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर जो ज्यादा काम कर सकता है या जिसकी कार्य क्षमता ज्यादा है वह टाइम तो कम लेगा ना, टाइम तो कम लेगा ना, ये तो समझो। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हुआ। तो ये जो हमको कार्य क्षमता का रेशियो मिला, जस्ट उसका विपरीत हो जाएगा, कौन सा, समय का। ठीक, समय ले लिया हमने, क्या यहाँ पे देखो 8 और 5 का। क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं वापस, क्योंकि पूरा खेल यहीं पे है। मैं यहाँ ट्रेडिशनल मेथड बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। देखो इसका समय जो है मतलब 8 और 5 है, तो ये 12 दिन में कर सकता है। समय जो है 8 नहीं था, क्वेश्चन में कितना था, समय जो है 8 नहीं था, ये नहीं था भाई, समय जो है कितना था, 12 था। प्रश्नानुसार समझो, ए जो है किसी काम को 8 दिन में नहीं करता है, ये तो हमने 8 रेशियो निकाला, अनुपात निकाला, लेकिन उसका एक्चुअल समय जो है 12 है, 12 दिन में करता है। अब 8 से 12 पहुंचने में कितना लगेगा, आपको कितना टाइम लगेगा, कितना गुना लगेगा, तो ये सीधा सिंपल सा आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं 12 को भाग कर देता हूँ 8 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 1.5 गुना ज़्यादा है। मतलब मैंने जो 8 लिया था वो नहीं था, एक्चुअल में उसका 1.5 गुना करना था, तब 12 आएगा। बात समझ आया। तो इसी प्रकार ये जो 5 हमारे पास आया था बी के लिए, वो भी सही नहीं है, इसका भी 1.5 गुना कर दो, क्योंकि 1.5 गुना यहाँ पे आ रहा था, तो 1.5 गुना इसका भी कर दो। 1.5 गुना करेंगे तो बहुत सिंपल है, 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 7.5 दिन या 7.5 डेज लगेंगे। क्लियर समझ आया क्या? ठीक, आसान था, बहुत आसान था। समझो, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। कार्य क्षमता वाले क्वेश्चन में जिसके संबंध में कुछ जानकारी दी है आप उसको 100 ले लो, और जिसका ज़्यादा कम दिया है उसको उसके हिसाब से एडजस्ट करो। जैसे यहाँ ए के संबंध में बी के बारे में बताया था कि बी जो है 60% अधिक कार्यकुशल है, इसलिए हमने ए के लिए 100 माना, तो बी के लिए कितना हो गया, 160 हो गया, सिंपल। ठीक, अब मैं ये भी बताया हूँ कि भाई जिसकी कार्यकुशलता जो है, कार्यकुशलता दिया हुआ है हमको, है ना, 5:8 आ गया, 5:8 आ गया। अब क्या करेंगे, तो ये समय जो है इनके विपरीत या व्युत्क्रम होता है कार्य क्षमता के, तो समय जो है 8:5 होगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ 8 नहीं दिया है, 8 ए के लिए एक्चुअल में हमारे पास आंसर जो आ रहा है 8 ए के लिए आ रहा था, लेकिन प्रश्न में तो इसको 12 दिया ना। अब 8 था, वो 12 कैसे हुआ, आपको यही सोचना है बस। 8 से 12 कैसे हुआ, तो ये 1.5 से अगर हम लोग गुना कर दिए 1.5 से, या ऐसा भी आप निकाल सकते हो, 12 को भाग कर दो 8 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने का गुना करना है। तो 1.5 का गुना कर दूंगा तो ये 12 बन जाएगा। इसी प्रकार इधर 5 था बी के लिए, वो 5 नहीं एक्चुअल में, इसका भी 1.5 क्या कर दो, आप गुना कर दो। 1.5 का गुना कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 7.5 या 7.5। आसान था। ठीक, अब कार्य क्षमता के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे, कभी नहीं छूटेंगे। ठीक है, 2 बार देखो, 3 बार देखो इसको, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, अगर वाकई आप पढ़ने आए हो तो।
नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है सर, आपको नमस्ते, ठीक है, आप जा सकते हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तब ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल, बहुत सिंपल। ए प्लस बी के काम दिए हुए हैं, देखो यहाँ थोड़ा स्क्रीन पे, चलो ऐसा क्वेश्चन तो अब बहुत बार किए। ए प्लस बी का काम दिया हुआ है, ए प्लस बी का काम कितना है 15 दिन में करता है, बी अकेला 20 दिन में करता है, लघुत्तम ले लिए कितना आ गया 60 आ गया, तो ए प्लस बी के एक दिन का काम निकाल लिए 4 आ गया, और बी के एक दिन का काम निकाल लिए कितना आ गया 3 आ गया। ठीक, अब दोनों को अगर मिला दिए, दोनों को एक दिन का काम मिला दिए तो 4 और 3 कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया 7। लेकिन समझने वाली बात है, यहाँ ए प्लस बी दिया है ना कि ए दिया है, भाई दोनों को जोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। ए प्लस बी के एक दिन का काम तो दे दिया हमको, ए प्लस बी के एक दिन का काम कितना है 4 है, तो और बी के एक दिन का काम कितना है 3 है, तो मान रख देंगे, तो एक दिन का काम तो निकल गया ना सर, कितना आ गया, तो एक दिन का काम हो जाएगा 4 माइनस 3 मतलब क्या 1, ठीक है, 1 आया। अब ए जो है एक दिन का काम 1 है, तो पूरा काम को ए द्वारा करना है, और पूरा काम कितना है 60, तो 60/1 कर दो, आपका आंसर 60 दिन आ गया, ए के लिए 60 दिन। समझ आया, चलो क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसीलिए थोड़ा फास्ट किया मैंने। एक बार और आते हैं हम लोग कार्यक्षमता वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 है जो, ठीक है। ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, फिर से वही बात समझना है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो ए अकेला कितने समय में उस कार्य को पूरा करेगा। ठीक है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ए बी से दुगनी गति से कार्य करता है, ठीक है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर दें तब क्या होगा, तो ए का काम मान लेते हैं 100 है, तो बी का काम क्या हो जाएगा, बी का काम 200 हो जाएगा। समझ रहे हो बात, तो इसका कार्यक्षमता जो होगा कितना होगा 1:2 होगा, और कार्यक्षमता क्योंकि समय के विपरीत होता है इसलिए ए का समय हो जाएगा 2 और बी का समय हो जाएगा कितना 1, और ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 + 1 3 काम करेंगे। बात समझ आया क्या टोटल, ठीक है। अब पूरा काम कितने दिन में होता है 12 दिन में, तो 12 दिन में, और एक दिन में कितना काम होता है 3 काम होता है सर, तो पूरा काम का वैल्यू अगर निकालें, पूरा काम का वैल्यू जो है 12 × 36 36 आ जाएगा, और ए द्वारा अगर काम करना है, ए द्वारा काम करना है तो 36 बटे क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा आंसर कितना 18। समझ आया क्या, वीडियो रोक करके आप अच्छे से इसको समझो, कार्यक्षमता और समय वाला सवाल यह भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब समझते, ए और बी जो है काम करते हैं भाई, एक ही काम के बारे में हिसाब दिया हुआ है कि ए जो है 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो ए 18 दिन और बी कितना 15 दिन, लघुत्तम ले ले तो 18 × 5 = 90, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या लघुत्तम 90 आ जाएगा, पूरा काम 90 है, ठीक है, पूरा काम कितना है सर 90 आया, ये रहा पूरा काम 90। अब 90 आया तो आप आराम से दोनों के एक दिन का काम निकाल सकते हो, 18 × 5 = 90, और ये हो जाएगा 15 × 6 = 90, मतलब ए के एक दिन का काम 5 है और बी के एक दिन का काम कितना है 6। क्लियर हुआ क्या, बी कितना दिन काम करता है सर, बी बोलता है बी अकेले काम करने भिड़ा, और बी जो है 10 दिन, एक दिन में 6 काम करता है तो 10 दिन, बी का कितना है, बी जो है 10 दिन काम करता है, 10 दिन, तो 10 दिन में कितना काम कर लिया बी जो है, तो एक दिन में 6 काम, तो 10 दिन में 60 काम कर लिया। ठीक, अब जो शेष काम कितना बचा, शेष कितना काम बचा है, तो शेष काम बचा है 90 था टोटल, 90 में से 60 तो बी ने अकेले कर दिया भाई, तो 30 बचा। अब 30 काम को ए को करना है, तो ए द्वारा जो है शेष काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो ए द्वारा ये 30 काम को करना है, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 दिन लगेंगे, आसान था। चलो ये समझ आया, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक। बी के एक दिन का काम 6 है, तो बी के 10 दिन का काम 60 हो जाएगा, शेष काम कितना हो जाएगा 90 - 60 = 30, तो ए द्वारा जो शेष काम है 30 काम है उसको करने में कितना दिन लगेगा, तो 30/5 = 6 दिन लगेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य का 1/2 भाग, फिर से वही 1/2 भाग वाला बात की है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में
समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? सिंपल, ठीक है। चलो अब एक देखो भाई, क्योंकि ये पूरा काम पूरा भाग जो है बताया, पूरा काम को नहीं बोला है, इनके भाग को बात किया है। तो देखो एक एक करके 1 बाई 1 पहले उसी को समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आ जाओ सभी, ठीक है। देखो 1/2 भाग करता है कितने दिन में? 5 दिन में। मतलब एक काम को पूरा या एक भाग को करने में 10 दिन लगेंगे उसको, एक काम को पूरा कंप्लीट करने में 10 दिन। एक बात समझ आया, एक हिसाब समझ आया, 10 दिन लगेंगे। बी के बारे में बात किया तो बी जो है 3/5 भाग करता है 9 दिन में। तो 3 भाग को करने में कितना हो जाएगा? तो 5 इधर चले जाएगा, 9×5 45 दिन लगेंगे। मतलब एक भाग या एक कंप्लीट काम को करने में इसको भी 15 दिन लगेंगे। अब समझ आ गया? तो ए को 10 दिन, बी को 15 दिन। क्लियर हुआ? ठीक। अब सी की बात करें तो सी जो है 2/3 भाग काम करता है 8 दिन में। तो 2 भाग को कितने दिन में करेगा? तो 8 या 24 दिन हो जाएगा। तो एक भाग को करने में कितना हो जाएगा? तो 24/2 कर देंगे, मतलब 12। तो एक भाग मतलब 12 दिन। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? तो अगर हम लोग देखें तो ए का काम मिला 10 दिन का पूरा कंप्लीट, और बी का 15, और सी का कितना मिल गया? 12। इसको स्क्रीन पे हल करके दिखाता हूँ। तो ए का 10, बी का 15 और सी का, यही तो हमारे लिए कठिन था। ए का 10 आ गया, बी का 15 आ गया, और सी का क्या आ गया? 12 आ गया। लघुत्तम ले लिए तो 60 आ गया। ठीक है, पूरा काम तो ये हो जाएगा 6 आ गया, 10 छक्के, और ये हो जाएगा 15 चौक, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। तो टोटल हो जाएगा कितना? 15। मतलब 15 भाग होगा काम एक दिन में, 15 भाग। तो पूरा काम को करने में तीनों द्वारा तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो टोटल काम 60 था। तीनों मिलकर काम करें तो पूरा काम को करने में 15 एकम 15, 15 चौक 60, 4 दिन बस लगेंगे। काम खत्म, खलास। समझ आया? इसी तरह से क्वेश्चन हमको हल करने हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए व बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी उसे 24 दिन में, और सी तथा ए इसे 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ए प्लस बी का बात किया है यहाँ 20 दिन, बी प्लस सी का बात किया है कितना? 24 दिन, और सी प्लस ए का बात किया है कितना? 30 दिन। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा सभी को। ठीक है, तो अब 20 दिन, 24 दिन और 30 दिन दिया, इसका लघुत्तम निकाल लिया तो 120 आ गया। तो 20 छक्के 120। ए प्लस बी का 6 काम, बी प्लस सी का 5 काम, और सी प्लस ए का 4 काम निकल गया। ठीक है, क्लियर। अब सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो देखो क्या हो गया यहाँ। सबको ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो गया? 6 4 10 5 15 हो गया। अब सबको के 2 बार आए थे तो 2 लघुत्तम ले लिया हमने, 2 बाहर आ गया, 2 उधर जाके पक्षांतर कर दिए तो इधर बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम हो जाएगा 15/2। क्लियर। अब हमको यहाँ क्वेश्चन में बोला है भाई कि सी का काम पूछा है, तो हम सिर्फ सी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सी का वैल्यू कैसे निकालें? सी का वैल्यू कैसे निकालें? तो ए प्लस बी का मान तो हमारे पास है। ए प्लस बी का मान कितना है? 6 है। ए प्लस बी का मान यहाँ देखो, ए प्लस बी का मान हमको क्वेश्चन में कितना है? 6 है। 6 प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा? 15/2। तो ये 6 को क्या कर दो? उधर भेज दो। सी का काम निकालना है तो ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लघुत्तम लोगे तो सी का एक दिन का काम निकल जाएगा 15/2 माइनस 12। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको, 15 माइनस 12/2 ओवरऑल ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा कितना आपका? 3/2। तो सी के एक दिन का काम कितना है? 3/2। अब पूरा काम को करना है, इसे समझना। एक दिन का काम 3/2। ठीक है, तो पूरा काम कितना था? सी के एक दिन का काम कितना? 3/2। पूरा काम कितना था? 120। तो सी द्वारा काम करने में पूरा जो दिन लगेगा 2 ऊपर चले जाएगा, और ये हो जाएगा 120 गुणा 2/3। तो हो जाएगा कितना? 40, और 40 दूनी कितना? 80।